एक लाइन है कि तुम्हारे जो ख्वाब हैं वो मेरे आंखों में हो, ये जरूरी तो नहीं है। ये नरकटियागंज विधानसभा है और मुद्दा यहाँ पर यही है कि लोकल बनाम बाहर। माया देवी का वोट का बढ़ोतरी हो रहा है। लग रहा है ऐसा कि अगर आपस में लड़ भिड़ कट करके वोट काट देंगे तो यशस्वी प्रधानमंत्री जो है गुजरात से आकर बनारस लड़ते हैं। कितना बदला है नरकटियागंज, क्योंकि इसकी बदहाली हर बार कहीं ना कहीं से उजागर होती है। अस्पतालों से हो, नालियों से हो, सड़कों सबको से कचरा के डिब्बा में डाल दिया गया। तो वो लोग जाके अर्धनारी का ही काम कर रहे हैं, तो हम लोग प्रत्यक्ष अर्धनारी को ही काहे ना जिता दें। एक लाइन है कि तुम्हारे जो ख्वाब हैं वो मेरे आंखों में हो, ये जरूरी तो नहीं है। जिस आईने में तुम देखते हो वो आईना मैं भी देखूं, ये जरूरी तो नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। ये शेर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चुनाव आते एक आईना दिखाया जाता है और नेताजी आते हैं, बताते हैं कि हमारे आईने में देखिए आपका भविष्य बड़ा उज्जवल है। ये नरकटियागंज विधानसभा है और ये विधानसभा सुर्खियों में है। और सुर्खियों में क्यों है आपको मैं बता दूं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में नेता दिग्गज तो चुनावी मैदान में है ही है। यहाँ से माया रानी जो किन्नर समुदाय से आती है वो भी चुनाव मैदान में है। दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन है, महाजोड़ गठबंधन है, लेकिन महागठबंधन के अंदर ही कुछ अनबन है। इस सीट पर दो उम्मीदवार उतारे गए हैं। आरजेडी की तरफ से दीपक यादव है और कांग्रेस की तरफ से शाश्वत केदार पांडे। बीजेपी ने अपना घोड़ा छोड़ा है, संजय पांडे है। खैर, जातीय समीकरण अलग है, लेकिन नरकटियागंज कितना बदला है जानने की कोशिश करेंगे। ये रमेश टी स्टॉल है और यहाँ पे काफी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और सियासी समझदार हैं, हम लोग से ज्यादा अनुभव भी होगा। खैर, जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं कि नरकटियागंज किसकी तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा है। एक तरफ माया रानी, संजय पांडे, शाश्वत केदार पांडे, दीपक यादव और उसके बाद जनसुराज भी है, वसीउल्लाह साहब हैं। शुरुआत आप ही से करते हैं। नरकटियागंज में बड़ा पेच फंसा हुआ है, कह रहे हैं लोग कि, और सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, लेकिन आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? देख, कोई पेच नहीं यहाँ पर फंसा हुआ है। मेन मुद्दा यहाँ पर यही है कि लोकल बनाम बाहरी। नहीं तो भाजपा का सीट था, भाजपा ही जीतती यहाँ से। यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा यही हो गई है कि लोकल बनाम बाहरी। इस कारण से माया देवी का वोट का बढ़ोतरी हो रहा है। लग रहा है ऐसा कि अगर आपस में लड़ भिड़ कट करके वोट काट देंगे तो यहाँ पर आरजेडी ही जीत जाए, जबकि हम लोग एनडीए के सपोर्टर हैं और एनडीए को ही चाहते हैं। हम हमारी माया रानी का थोड़ा सा बढ़ता हुआ ग्राफ नजर आ रहा है। अब कह रहे हैं बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई चल रही है, कई सीटों पे ऐसा है। संजय पांडे से दिक्कत है क्या? नहीं, कहीं दिक्कत नहीं है और एनडीए में किसी प्रकार का मतभेद भी नहीं है। देखिए, बाहरी और लोकल का बात हो तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो है गुजरात से आकर बनारस लड़ते हैं और काफी वोटों से जीतते हैं। उस तरह की कहीं बात नहीं है और विकास पुरुष होने के नाते भी अब पूरे भारत में फैले हुए हैं। अब है बात कि लोग कहता है बाहरी और भीतरी, यह तो नगण्य कीजिए। यहाँ पर विकास के नाम पर इतना नीतीश कुमार ने विकास किया है कि आज तक कोई सरकार नहीं की है, राजद भी नहीं की है। तो हमारे कहने में तो आज जो एनडीए की सरकार है तो किस में हर चीज में गरीबों को मकान मिल रहा है, लोगों को सड़क मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है। अब क्या चाहिए? मैं आता हूँ आपके पास, दोबारा आता हूँ। चाचा, नरकटियागंज की विकास की बात करें, हम यहाँ की बात करें। नीतीश कुमार ऑल ओवर अच्छा काम किए, बुरा काम किए, वो अलग बात है। कितना बदला है नरकटियागंज, क्योंकि इसकी बदहाली हर बार कहीं ना कहीं से उजागर होती है। अस्पतालों से हो, नालियों से हो, सड़कों पे हो। आप कैसे देखते हैं उन तस्वीरों को? हम तो मोदी जी के भक्त हैं। भक्त हैं? मोदी जी के भक्त हैं, लेकिन यहाँ सर्वे रिपोर्ट जो गया उसको नागण्य कर दिया लोग। किसका सर्वे ग्राफ था? मैंने बीजेपी का ही सर्वे रिपोर्ट जो यहाँ से गया वो सबको कचरा के डिब्बा में डाल दिया गया और अपने अधीन रहने वाले लोग को या जो मैटर हो, अंदरूनी मैटर है, इससे यहाँ के पूरा पब्लिक खपा है। और इसीलिए माया रानी को कि हम लोग जिता के भी भेजते हैं तो वो लोग जाके अर्धनारी का ही काम कर रहे हैं, तो हम लोग प्रत्यक्ष अर्धनारी को ही काहे ना जिता दे। बहुत बड़ा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो लोग जाके अर्धनारी का ही काम कर रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट जब गया तो उसके हिसाब से रहना चाहिए, यानी कि पब्लिक का कोई वैल्यू नहीं है। तो अब आदमी प्रत्यक्ष जा रहा है कि अर्धनारी उठा जिता दिया जाए,
कि कम से कम उन लोग माया रानी ठीक है।